दोस्तों, गुलाम हैदर को किसने अधिकार दिया अपने बच्चों का थंबनेल लगा के व्यूज पाने का? जबकि गुलाम हैदर को तो बिल्कुल भी राइट नहीं बनता कि वो अपने बच्चों का थंबनेल लगाए, क्योंकि भाई गुलाम हैदर तो पाकिस्तान से भाग गया था ना दुबई, सीमा हैदर को छोड़ के, जो कि इसका ये भी कहना है कि यानी तलाक देकर इसको पूछा नहीं गया था, इसको परेशान किया गया था, शताई गई थी, दुखी थी। फिर कैसे गुलाम हैदर बच्चों का थंबनेल लगा सकता है? और सीमा हैदर ने इतनी मेहनत की है बच्चों को भगाने में, लप्पू के लिए गुलाम हैदर का घर बेचने में, और उन बच्चों की जो भी चीजें उसमें, और अपने 10-10 यारों को धोखा देने में सीमा हैदर ने जो मेहनत करी, तो उसका क्रेडिट गुलाम हैदर कैसे ले सकता है? क्यों भाई, कैसे गुलाम हैदर ले सकता है? ये सीमा हैदर इसकी माँ है। कहते हैं ना आप लोग की माँ बेस्ट कस्टडियन होती है, माँ को अधिकार होना चाहिए बच्चों के लिए डिसीजन लेने का। तो कैसे सीमा हैदर अपनी बच्चियों को लप्पू के भाई के साथ छोड़ देती है? सीमा हैदर कितना केयर करती है आप अच्छी तरीके से जानते हो। आज मैं वीडियो देख रही थी अभी जिसमें कोई बहन बोल रही थी, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी किसी का, कि लप्पू का जो छोटा भाई है पता नहीं 16-17 साल कितने का है, वहां पे जो बड़ी बेटी है वो छोड़ी जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, वो टेंशन में रहती, परेशान रहती, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया पे बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब मैं इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती कि ये सही है या गलत, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और एक पिता वहां से बच्चों की थंबनेल लगा देता, फोटो लगा देता है, तो उस पर सवाल खड़ा करती ये महिला कि गुलाम हैदर कितना नीच आदमी है, कितना गंदा है, कितना घटिया है, मेरे बच्चों की फोटो लगाता है, मेरे बच्चों की फोटो लगा के व्यूज के लिए इतना गिर सकता है। मतलब गिरने का अधिकार केवल भगोड़ी को है। ये अपनी लिमिट क्रॉस करके, हद पार करके गिरने की सारे दायरे पार कर देगी, कुछ नहीं। गुलाम हैदर ने बच्चों की फोटो लगा दी, अपने बच्चों के लिए मांग कर ली भारत सरकार से, तो गुलाम हैदर झूठा है, गलत है, क्योंकि एक सिर्फ यही माँ है और गुलाम हैदर को कोई अधिकार नहीं है। भाई पैसा कमा के देते रहो इसे, बका इससे कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या नहीं है, वो अधिकार एक पिता को बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में लप्पू बेटा, सबसे पहले मैं तुझे एक राय दूंगी कि एक ही बात को रिपीट मत कर। सोशल मीडिया में सबको पता है, तेरे पास कोई जवाब नहीं है गुलाम हैदर की बातों का, तेरे पास कोई जवाब नहीं है कानून का, तेरे पास कोई भी जवाब नहीं है हमारी कोर्ट का सबूत का। तो फिर तू एक ही बात कहता है, कहाँ था गुलाम हैदर 2 साल से, अपने बच्चों को नहीं ढूंढा? 2 महीने से अगर पता था तो गुलाम हैदर क्यों नहीं खोजने आया? अबे ओए बेवड़ी, तूने जब एयरपोर्ट तक गई थी ना, तू यही कह रही थी गुलाम हैदर को कि मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चे सेफ है, जबकि उस बेचारे को पता ही नहीं तेरा दूसरा जो प्रेमी था उसको सबक सिखाने के लिए तू साई को गुस्से में रात उसके साथ रही, सुबह तू गुस्से में वहां से आ जाती है। जब सारे अधिकार भारत आके लप्पू को दे दिए, लप्पू को उन 4 बच्चों का बाप बना दिया, और लप्पू को मीना जी करके वो अपने से आधी उम्र का बच्चा जब वो खड़ा होता ना, बड़ा शर्म आता भाई तेरे को। तो तेरी बुद्धि में तू क्या मैसेज दे रही है देश को कि यह छोटा सा झिंगुर लप्पू जो अभी तेरी आधी उम्र का है, तूने प्यार की ऐसी मिसाल कायम कर दी। इतिहास में तूने बिल्कुल ऐसा एक सबूत पेश कर दिया कि आज तक कभी मिसालें नहीं हुई। मैं जानती हूँ कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे, एक ही बात को लेके तुम बार बार कहती हो और तुम भौंकती रहती हो। जी हाँ, बिल्कुल भौंकेंगे हम जब तक ये गंदगी भारत से नहीं जाएगी। और ये गुलाम हैदर पर सवाल खड़ा कर रही ना कि गुलाम हैदर बच्चों के थंबनेल लगा रहा, तुझे शर्म नहीं आई? एक बाप से उसके बच्चे छीन कर तू दूसरे मुल्क में आ गई, वो भी तू बिना पासपोर्ट वीजे के इलीगल घुसपैठ करके दूसरे मुल्क में चली गई। अपना पागलपन पे तेरा कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन एक बाप पे सवाल खड़ा कर रही है गुलाम हैदर पर। अभी मैं इसका एक वीडियो देख रही थी जिसमें महिला कह रही है पाकिस्तान में महिलाएं सताई जाती हैं, परेशान की जाती हैं, तमाम चीजें जो कि शुरू से अब तक कह रही है। इसके अलावा तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जो तू पेश कर सके, जिससे तू साबित कर सके तू सही है। हम तुझे सही मान लेंगे, तू सबूत पेश कर दे। और ये कहती है कि पाकिस्तान में तो मौखिक तलाक होता है, इस वजह से वहां महिलाएं सताई जाती है। तो तेरे पाकिस्तान का हमारे भारत ने ठेका नहीं लिया है कि तू वहां की बात यहाँ कहे। वैसे किसी भी पाकिस्तान से भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर तलाक होता है मौखिक भी, तो उसका लिखित भी होता है, गवाह होते हैं।
तो तेरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। और साथ में लप्पू ने अपने लिए बहुत बड़ा सिकज्जा खाई और कुआं दोनों खोद लिए। और आज ये कह रही थी कल अपनी लाइव में कि जो इसकी बहन आई है सामने, रीमा, रोई है दहाड़े मार के, तो ये कहती है मेरी कोई बहन नहीं है, तब कहाँ मर गए थे सब, जब मैं दुखी थी, जब मैं परेशान थी, जब मुझे खाना नहीं मिल रहा था, जब मुझे पीना नहीं मिल रहा था, तब आपको याद नहीं आई सीमा किस हाल में है। वो तो तेरे वीडियो से पता चलता है टिकटॉक की, तू कितनी परेशान थी, कितनी दुखी थी। और तूने खुद जब शुरू में आई थी तुझे पता नहीं था गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग करेगा और बात यहाँ तक पहुंचेगी। तूने उसमें एक्साइटमेंट में सारी चीजें बकी है कि भैया गुलाम हैदर मुझे इतना पैसा भेजता था, गुलाम हैदर मुझे इतना पैसा भेजता था। और आज की डेट में तू लोगों के सर पे ऐसे नाच रही है। तुझे, तेरा कहने का मतलब है गुलाम हैदर बच्चों की थंबनेल लगाता व्यूज के लिए, शर्म नहीं आती? ये तेरे शब्द हैं, जरा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि भारत में हम जैसे लोग भी हैं तेरे खिलाफ खड़े हैं। याद रख लेना, कानून कभी भी भारत का तुझे नहीं छोड़ेगा। जब भी तू कहती ना मैं वीडियो नहीं देखती, तेरी भाषा से पता चलता तू सबको देखती है। और जब तक हम लोग हैं, तेरी गंदगी को जितने दिन तू करना है कर ले। और तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप लोग चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बैठ जाइए, क्योंकि आप केवल कमेंट से चाहते हो लोग वहां लठ लेके चले जाए, इसका सर फोड़ दे और फिर जेल में चले जाए। हम लोग यही चाहते हो ना आप लोग? कानून पे भरोसा नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि अब कह के हम थक चुके हैं कि कानून अपने तरीके से काम करता है और हम कभी भी अपने भारत के सरकार पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते, अपने कानून पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय अदालतें हैं, वो सर्वोपरि है, उनके फैसले सबको मानने पड़ते हैं। मुझे कई लोगों ने पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी कमेंट किए, क्या कोर्ट का बार बार अवहेलना कर रही है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता या किसी का हाथ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मानती इस चीज को कि कोर्ट की अवहेलना करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा जाएगा। वो इसके चेहरे से आपको लग रहा है, ये बार बार जो कानून तोड़ रही है ना, इसको तोड़ने दीजिए, क्योंकि इसके सर पर किसी का भी हाथ नहीं है। अगर अब तक किसी का हाथ इसके सर पे होता तो ये कब के अपने घुटने टेक चुकी होती। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। माननीय अदालतें ठोस सबूत पर टिकी होती है, किसी के बयानबाजी पर नहीं टिकी होती है। सोशल मीडिया पे जो गंद मचा रही ना, जो आप लोग कहते हो 1 साल से ये कर रही वो कर रही है, तो भैया आपको पता ही नहीं है केस का। और मेरे एक स्टाफ में मेरे भाई हैं पुलिस में, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने जब इस बारे में बात करी तो उन्होंने मुझसे क्या कहा पता आपको? उन्होंने कहा मैडम अभी भी सीमा हैदर केस चल ही रहा है, मतलब अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब अभी भी उसी टॉपिक पे आपकी वीडियो चल रही है। ये समझिए कि पुलिस में तक किसी को पता नहीं है इसके बारे में, उनको भी नहीं पता मैटर क्या है, इसको गली का कुत्ता भी नहीं जानता। ये केवल सोशल मीडिया में जितने लोग इसे देखते हैं ना, वहीं तक सीमित है। और जो लोग कहते हैं व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो आप भौंकते रहिए। किसी बंदे ने मुझे बोला था आज कमेंट में कि भौंकते रहते हो तुम लोग। जी हाँ, हम भौंकते ही नहीं, हम इतनी बुरे काटते कि हमारे कांटे का पानी भी आपको नहीं मिलेगा। और ये मैं जवाब दे भी चुकी हूँ। बकाया ऐसे उठाए गिरे लोगों को जवाब देने की मैं जरूरत नहीं समझती, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति भाई, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अगर आपको लगता है इसके ऊपर FIR हो गया, इस पे मुकदमा हो गया, इसको पुलिस पकड़े तुरंत जेल में डाल दे, तो हमारी अदालतों के पास, हमारे पुलिस प्रशासन के पास इसके अलावा लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं सालों से। केवल सीमा हैदर केस नहीं है, ये इनलीगल घुसकर आई है और जाएगी कहाँ? अगर ये चली भी गई ना गलती से, और लप्पू का खानदान नप जाएगा, इसलिए कहीं नहीं जा सकती घर से बाहर, जो आप लोग बार बार सवाल खड़ा करते हो। और रही बात मेरे भौंकने की, अगर आपको लगता है आपकी गीदड़ भपकियों से मैं अपना भौंकना बंद कर दूं, तो नेवर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच और हक के लिए और इंसानियत के लिए हम लोग कभी भी नहीं पीछे हटते। और लास्ट में लप्पू के लिए यही कहूंगी, बेटा तूने तो अपने ऊपर शिकंजा ले लिया, क्योंकि तुझे जिसने भी बरगलाया बहुत बुरा फंसा दिया। जो भी तुझे सह दे रहा ना, जो भी कह रहे तुझे कि लप्पू तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा कोई नहीं उखाड़ सकता, तुम प्यार में ये कर रहे हो, भारत सरकार, हमारा कानून, हमारा जो योगी जी मोदी जी हैं, सीमा को प्यार में रख लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसके लिए बार बार मोबिन सर ने वार्निंग दी थी कि बेटा संभल जा, सुधर जा। तू नहीं माना
तो अपनी गलतियों का अंजाम अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून कभी भी इनलीगल घुसपैठी और उनको शरण देने वालों को कभी भी नहीं बख्शता है। कानूनन गुलाम हैदर का जो मैटर है वो सारे डॉक्यूमेंट जो गुलाम हैदर पेश कर चुका है, मोबिन मलिक सर इसमें काम कर चुके हैं और पूरी तरीके से हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पे कि वो गुलाम हैदर को इंसाफ के साथ साथ अपने भारत से इस गंदगी को उखेड़ के यहाँ से फेंकेंगे। इसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये खून के आंसू रोने को तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो इसने हदें पार कर दी हैं उस पर ही अब इसका वो दिन आने वाला है, दीवारों में सर दे दे के मारेगी, अपनी खुद के लिए ऐसी दुआएं मांगेगी कि ऊपर वाला नहीं सुनेगा। कहती है ना, ऊपर वाले पे मुझे भरोसा है, वो इंसाफ करेगा। तो मुझे भी, हमें भी भरोसा, हमारे पूरे देश को भरोसा ऊपर वाले पे, वो सच और हक का साथ देगा। अगर 4 बच्चे पैदा होने के बाद किसी को प्यार हो जाता है तो ऊपर वाले उसका इंसाफ जरूर करेगा। और उससे भी बदतर, बेहतर और उससे भी क्या कहूँ, अगर उन बच्चों की केयर एक माँ दूसरे मुल्क में ले जाकर दूसरे के हाथों में सौंप देती है, जैसे कि मैं सुन रही हूँ कि लप्पू के भाई के साथ, इसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, तो बहुत ही दर्द और दुखनाक है। बहुत ही शर्म की बात है। एक ऐसी माँ को डूब कर मर जाना चाहिए जो अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकती। एक बच्चों के लिए माँ किसी हद तक जा सकती है, अगर ये माँ इस हद तक जा रही है तो इससे नीच घटिया तो कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों बहुत तकलीफ हुआ और ये जवाब था। और उन चटोरे लोगों के लिए फिर से कह दूं, कमेंट्स करते हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें एक दिन वो भी नजर आएगा, इसी सोशल मीडिया पे घुटने टेक के आओगे तुम लोग, तब कहोगे मैडम आप सही कह रहे थे। और मेरा हर केस में ये होता आया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लंबा न करते हो। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी सभा से को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।